ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले बड़े मंदिर वाले प्यारे से गुरु जी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग इतना ब्लेस्ड और महत्वपूर्ण सत्संग है जो हर संगत के साथ शेयर होना बहुत ज़रूरी है। सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा। इस सत्संग को हमारे पास भेजने की सेवा की है भोपाल से शालू चावला आंटी जी ने। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। तो हुआ क्या कि रात को मुझे ड्रीम आया कि बहुत सारे ओल्ड लोग हैं, बहुत सारे ओल्ड लोग। जब दुनिया में ना चीज़ें डिले हो जाती हैं, कभी शादी डिले हो जाती है, कभी बच्चा डिले हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी ये डिले क्यों होता है? जब संगत आपके पास आ रही है तो शादी भी क्यों भी देरी हो जाती है, बच्चे होने में भी देरी हो जाती है और बहुत सारे काम भी रुक जाते हैं। अच्छे जब संगत आ रही है तो काम होने चाहिए ना, तो क्यों नहीं हो रहे हैं गुरुजी? उनके काम करो ना। देखो वो फलानी आंटी कितना ज़्यादा मंदिर आती है, फलाना बंदा कितना शिवलिंग पे जल चढ़ाता है, पूजा करता है, सेवा करते हैं, मतलब टॉयलेट तक साफ़ करते हैं मंदिर के अंदर। एक एक सेवा में गिनवाने लग गई कि टॉयलेट साफ़ करते हैं, पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और फिर उसके बाद ये सब होता है। तो इनके काम क्यों नहीं होते गुरुजी? मैंने गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि बहुत सारे ओल्ड लोग हैं जो ये संगत है इन्हीं के पुराने हैं और वो सब ना चल रहे हैं। जैसे अभी डेथ हुई किसी की तो वो चलने लग गए। तो मैंने कहा चलने मतलब क्या हुआ? कह रहे हैं कर्म नहीं कटते ना, नीचे कटवा नहीं पाते हैं। तो मुझे मालूम है कि इतना औखा टाइम है कि वो ना तो कर्म कटवा पाएंगे और ना ही कोई उनकी इतनी सेवा कर पाएगा। तो वो इतने ज़्यादा मतलब दुख होते हैं, सुसु पॉटी बीच में और भी बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। तो मुझे पता है अब ये संगत नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। चलो फिर संगत सेवा कर लेती है, उनके बदले टॉयलेट साफ़ कर लेती है, झाड़ू पोछा कर लेती है, वो करना फिर भी आसान है, पर किसी का ये सब कुछ करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए उनको मैं जो बिस्तर पे पड़े होते हैं उनको ले जाता हूँ। जब मैं उन्हें ले जाता हूँ तो वो उस दिन से लेके आज तक पैदल ही चल रहे हैं, क्योंकि उनकी सेवा तुम लोग यहाँ कर रहे हो, उनके बदले की सेवा यहाँ हो रही है। तो तुम्हें नहीं पता चल रहा कि वो सेवा इतनी बड़ी थी। पर ऐसे करनी आसान है कि मंदिर में जाके टॉयलेट साफ कर लेना, मंदिर में जाके लंगर बना लेना, और वैसे तुम उतना लंगर उस बीमार इंसान को खिलाना पड़े ना, नाश्ता लंच डिनर एक घंटे बाद कुछ खिलाना पड़े तो तुम नहीं खिला पाओगे। तो मैंने उस सेवा को तुमसे ले रहा हूँ कि तुम्हारे कर्म कट जाए मंदिर में, और जो लोग नहीं कर मतलब जिनकी पूरी गति नहीं हुई है वो आज तक पैदल चल रहे हैं। तो मैंने देखा बहुत सारे पहाड़ और बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और बहुत सारी खाइयाँ हैं जिसके अंदर वो लोग नीचे जाते हैं, कभी ऊपर आते हैं, और सारे बुजुर्ग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते जा रहे हैं। और वहाँ वो सारे बुजुर्ग हैं सब। मैंने आज ऋतु कपूर आंटी के फादर इन लॉ को भी देखा। कह रहे इसीलिए तो डिले हो गया सब कुछ, उसके भी कर्म नहीं कटे। नीचे ये जो सेवा करते थे ये कहाँ सच्चे मन से सेवा करते हैं सारे। कभी इसकी सुन ली, कभी उसकी सुन ली, कभी उसकी, कभी मेरी भी सुनी है। जिस दिन तुम मेरी सुनने लगोगे ना तुम्हें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसीलिए तो मुझे मैसेज देने पड़ रहे हैं लोगों के थ्रू, संगत के थ्रू, कि मैं मैसेज दूं ताकि तुम जुड़ जाओ। ये भी मैंने ही रास्ता ढूंढा है। पहले तो मैंने 1 to 1 ही जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन 1 to 1 क्या करते हो तुम? 4 बातें मेरी सुनते हो और कोई कहेगा ये झूठ बोल रही है तो उस तरफ चल पड़ते हो, वो कोई और सुनोगे तो उस तरफ चल पड़ोगे। अब मुझे ही संगत डिसाइड करनी पड़ रही है, तुम्हारे बस का कुछ भी करना नहीं। तुम्हें जो सेवा दी जा रही है ना बस वही चुप करके कर लो। तो ये जो टॉयलेट साफ़ करने की सेवा है ये वो सेवा है जो तुमने अपने बुजुर्गों की करनी थी और अब मैं अपने मंदिर में करा रहा हूँ। ऐसे हर सेवा के बारे में बताए जा रहे थे कि झाड़ू
और पोछा और लंगर बनाना, ये सारी सेवा इसीलिए तुम कर रहे हो क्योंकि तुम्हें करना था, किसी को बीमार आदमी को खिलाना था, तुम नहीं खिला पा रहे तो चलो ये सारे मंदिर में जो है ना सब बीमार हैं, सबको खिलाओ, इसीलिए वो लंगर सेवा करते हैं। तो ये सब गुरुजी मुझे दिखा रहे हैं। और मैंने सुबह सुबह जब तक मैं उठी भी नहीं थी ना तब तक मैं देख रही थी, सच कह रही हूँ, कि इतने बुजुर्ग हैं, सरदार हैं, मोने हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियंस हैं, हर तरह के लोग देखे, सीढ़ियों में कभी बुजुर्ग हो चुके हैं, चला नहीं जा रहा, सब एक दूसरे को पकड़ के और चढ़ते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो गुरुजी कहते हैं अभी कर्म नहीं कटे, अब वापस नीचे जाओ। फिर वो बेचारे ठंडे हौके भरते हैं, फिर वो नीचे आते हैं, फिर उसके बाद फिर वो ऊपर जाते हैं, फिर वो नीचे आते हैं। मैं क्या गुरुजी ये क्या कर रहे हो? ये वो लोग हैं ना जो जीवन में अच्छा काम तो नहीं कर पाए, किसी को सुख नहीं दे पाए, तो अभी ये जो कर्म इकट्ठे हो गए थे ये मैं ऐसे कटवा रहा हूँ, कर्म तो कटवाने थे ना, इसीलिए डिले हो जाता है ये सब चीज़ें। और इन्हीं के बच्चे भुगतते हैं ना जब, तो बच्चों का सारे काम डिले हो जाते हैं। और बच्चों के काम इसलिए डिले हो जाते हैं क्योंकि बुजुर्ग अच्छे से गए नहीं हैं, उनका कुछ ना कुछ रह जाता है। बड़े तो गए इसीलिए ना कि चलो बच्चों को ब्लेसिंग्स दें, कि चलो घर मेरे जाने के बाद घर हरा भरा रहे, इसीलिए तो पालक खिलाते हैं, पालक भी दान कराते हैं, पीछे से हरा भरा रहे। लेकिन वो हरा भरा तो तब रहेगा जब तुमने हरा भरा भेजा है, हरा भरा तो भेजा नहीं तो हरा भरा कैसे रहेगा? सारे वो रीति रिवाज तो सारे करने में बड़े परफेक्ट हैं, लेकिन रीति रिवाज करने का मतलब क्या है ये किसी को नहीं पता। पहले उस मतलब को समझो फिर रीति रिवाज करना। जोत जगाने का मतलब पता है? मन की जोत जगानी है, जोत जगा दी चलो हो गया जी काम। वही सेम अब लंगर के साथ होती है। कितनी बार मैंने बोला गुरुजी लंगर उठा के कूड़ेदान में फेंक देते हैं। मैं कौन होती हूँ ये बोलने वाली? मैं जब देखती हूँ तभी तो बताती हूँ। तो मैं क्या गुरुजी है क्यों? कहते हैं सारा काम बिगड़ गया, कुछ नहीं चंगा सी, किसी को ब्लेसिंग्स नहीं मिली, सब एवं ही हाथ धो के चले गए ना। तो वो हाथ धोने वाली जो कार्यक्रम है उसे अब बंद करना पड़ेगा ना, बहुत हो गया। और मैंने सुबह देखा एक सरदार हैं, वो सबसे आगे हैं, बड़े बूढ़े से हैं और बड़े अजीब से हैं, उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद सी है, पगड़ी पहनी हुई है और बड़े स्केलेटन टाइप हैं। वो सारे बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ वो ऐसे ऐसे इशारा करते हैं गुरुजी की तरह, वो कहते हैं आंदे रहो मेरे पीछे पीछे आंदे रहो। तो सारे सोचते हैं ये कब तक हमें घुमाता रहेगा, ऊपर नीचे, ये वो ऐसे ऐसे करते जा रहा है। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी इसको बोलो ना। कह रहे हैं ये मैं ही हूँ, जो बुजुर्ग सबसे आगे हूँ ना, मैं ही हूँ। बूढ़ों के साथ बूढ़ा हो जाता हूँ, बच्चों के साथ बच्चा हो जाता हूँ, जवानों के साथ जवान बन जाता हूँ। ये मेरे ही रंग रूप हैं। कभी कोई कहेगा कि गुरु मैं कभी मोटा हो जाता हूँ, कभी मैं पतला हो जाता हूँ। जब मैं लोगों के कष्ट अपने ऊपर ले लेता हूँ तो मैं कई बार फूल जाता हूँ। और कभी कभी इतने गंदे कष्ट होते हैं कि मैं देख देख के सोचता हूँ इसके कष्ट कैसे काटूँ। उस सोच में ही मैं उसकी सोच लेते लेते मैं पतला हो जाता हूँ। मैंने कहा हे भगवान, गुरुजी ये लीला तो बड़ी निराली है, मेरे बस की तो नहीं समझनी है, पर आप लोगों को कैसे समझाओगे? चलो मैंने अभी तो समझ लिया जब तक मेरी आंखें बंद है, मेरे सामने बैठी हो, लेकिन जब मैं आंखें खोलूँगी तो मेरे को तो सब ऐसे लगेगा कि अरे गुरुजी ने जो बातें बताई हैं मैं वो बातें सबको बता दूं, पर मुझे ज्ञान कहाँ हुआ, मैं वो कहाँ ले पाई जो आप कर रहे हो। वो तो उतनी देर ही है जितनी देर मैं आपकी सुन रही हूँ। आंखें खोलूँगी फिर मैं 4 लोगों से मिलूँगी तो मैं 4 लोगों की सुनने लग जाऊँगी। कहते यही तो चक्रा विच पान आया हूँ मैं, चक्रा विच ही पांदा रहना। वो समझ ता आएगी ना जो जुड़िया होएगा। पहले जुड़ो तो सही, फिर मेरी गल्लां भी समझ आ जाएंगी। तो मैंने कहा मेरे को आप कोशिश कर रही हूँ, जो आप मुझे बता रहे हो मैं आपको समझने की भी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे लगता है कभी कभी मैं आपको समझ गई हूँ। कभी कभी जब आँख खोलती हूँ आपके बहुत सारे लोग मिलते हैं तो मुझे लगता है पता नहीं आप झूठ बोल रहे हो कि संगत झूठ बोल रही है, या मैं पागल हूँ, या ये पागल है, कौन पागल है। और मैं बोल भी देती हूँ उनको मुँह में, आप पागल हो, आप ऐसे मत करो, ऐसी बातें किसी को समझ नहीं आएगी। कहते हैं क्यों? प्रैक्टिकल करोगे ਤਾਂ ही समझ आएगी ना, जो तो मैं प्रैक्टिकल करके विखावांगा। अजे तक तो तुसी पढ़ते पे हो, वो पढ़ाई बड़ी चंगी लगती है और पढ़ाना भी समझाना भी दूजिਆਂ ਨੂੰ बड़ा चंगा लगता है। मैं क्या ना हुण छड़ दिओ सब गल्लां, अपने आप ਨੂੰ पढ़ाओ मेरी भाषा विच और अपने आप ਨੂੰ समझाओ और अपनी गलतियां लभो। फिर देखो तुसी तुहाडे ते मेरे विच कोई दूरी नहीं, तुसी मेरे कोल ही हो। अखा बंद करो, सिवाय मेरे कोई नज़र नहीं आएगा। जय गुरु जी।